प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, मैं अतुल मिश्र साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। लगातार आपके बीच में प्रेरणा और प्रोत्साहन की बात को लेकर मैं चलता रहता हूँ और विषय से संबंधित, पाठ से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित बातें भी आपके बीच में साझा करता हूँ। आज भक्तिकाल की एक बहुत बड़ी कवयित्री, भक्त, स्त्री सशक्तिकरण का सबसे ज्वलंत उदाहरण रही मीरा के पद की विवेचना और व्याख्या हम लोग करेंगे। आज हम लोग जब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, या समाज में स्त्री का क्या दर्जा है, या स्त्रियां किस तरह से आगे बढ़े, इन सब सारी बातों को हम जब कहते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, तो आप सोचिए कि आज से कई सौ वर्ष पहले मीरा स्वयं इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण थी, प्रेरणा स्रोत हैं वो। उन्होंने समाज से हट करके, कुल से हट करके, और जो सही था, उचित था, उसको किया। यानी स्त्री के अधिकारों की सबसे बड़ी अगर कोई संघर्ष करने वाली महिला रही तो वो उसी युग में आ गई थी। उसके पहले भी उदाहरण है। तो विमेन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण का सबसे बड़ा पक्ष जो है वो मीरा। एक तो स्त्री होकर के, परिवार, कुल, खानदान से अलग होकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना, साधुओं की संगति में रहना, नाचना, मस्त रहना। और दूसरा रविदास यानी रैदास, जो जात से जिनको हरिजन या चमार कहा जाता है, खुद अपने को कहते थे, वे अपने आप को, उनको अपना गुरु बनाना। तो ये तरह से जो रूढ़िवादिता, जो संकीर्णता, जो नैरो माइंडेडनेस थी, उस पर बहुत बड़ा प्रहार उसी समय उन्होंने कर दिया था। आज उसी मीरा के एक पद को हम लोग पढ़ेंगे जो पाठ्यक्रम में भी है। और आपसे निवेदन यही है कि चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें, अपने कमेंट समझ दिया करें। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब भक्ति की जो चरम अवस्था है, उसमें भक्त को अखंड विश्वास होता है और सब कुछ भूल जाता है। जब भक्त और भगवान का अटूट रिश्ता जुड़ता है तो भक्त को अपने भगवान पर अदम्य अखंड विश्वास होता है। उसको न कोई डर होता है, न भय होता है। वह जानता है कि जो कुछ मैं चाहता हूं परमात्मा उसको अवश्य करेगा। ऐसी अद्भुत भक्ति मीरा में थी। उस भक्ति की सबसे बड़ी जो स्थिति, वो सीधे सीधे मीरा कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो जो है वो स्ट्रेसिंग वर्ड है, निपात है। मेरे गिरधर गोपाल है, यानी अपना वो मान रही है। कब मान रही है? जब भक्त और भगवान के बीच में अन्यतम संबंध हो जाए, एकाकार की स्थिति हो जाए, ये लगे कि अब दोनों में कोई विभेद नहीं है, दोनों तादात्म्य की स्थिति में आ जाए, एक सिंगल आइडेंटिटी जब बन जाए, तो वहां पर यह स्थिति होती है कि मेरे गिरधर गोपाल है, मेरे वही है और कोई नहीं मेरा। मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे पिता, मेरी माँ, तो कोई नहीं। और कौन कौन है? गिरधर है और गोपाल है। दो रूप की चर्चा कर रहे हैं। गिरधर, गिर माने पर्वत, धर माने धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, इंद्र के कोप से बचाने के लिए जिन्होंने पर्वत को धारण किया। और गोपाल जो गाय का पालन करते हैं। व्यक्ति जिसको आदमी अपना मानता है, जिससे आदमी जुड़ता है, उसके अंदर ये दो बड़े गुण होने चाहिए। एक जो रक्षा करे, संहार करे, संहार से बचाए, रक्षा करे और संरक्षण करे, और जीविका भी जो चलाए, जो जीवन को भी आगे गति दे सके, जो पालन पोषण भी करे और रक्षा भी करे। ये दोनों गुण भगवान श्री कृष्ण में है। तो वो दोनों मेरे ही हैं, दूसरों न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है। यह है जब आप मानेंगे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसी ने भी लिखा कि जब आप एकदम पूरी तरह से डूब जाते हैं, लगता है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, सब कुछ प्रभु, मेरा क्या है, सब कुछ उसी का है, क्या लागे मेरा, जो कुछ सब तेरा। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, कोई राजसी वेशभूषा नहीं, कोई राजाओं जैसी भव्यता, दिव्यता नहीं, साधारण से मोर का मुकुट धारण करता है। यानी हमारा राजा वो हो, हमारा रक्षक वो हो, संरक्षक वो हो, जो जनता के बीच का हो, जनता से जुड़ा हुआ, हमारे आपके दिलों से जुड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति इतनी मस्त होती है। आप वृंदावन में जाके देखिए, तमाम जगहों में क्या अद्भुत भक्ति है। तो और श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए इतनी सरल और सहज भी है।
कि जो मोर का मुकुट लगा लेता है, इसको और बड़ी सोने के मुकुट के, चांदी के मुकुट की, मणि से सुसज्जित मुकुट की आवश्यकता नहीं, जो मोर के मुकुट को धारण कर लेता है वही मेरा पति है। पति मतलब वैवाहिक स्थिति तो है ही, वही मेरा संरक्षक है, रक्षक है, वही मेरा कर्ता है, सब कुछ वही है। छाड़ी दई कुल की कान, मैंने कुल की मर्यादा को, कान मैंने मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करी है कोई, जिसको जो कहना है वो कहे। परमात्मा के मार्ग पर या जीवन में जब कुछ आप बड़ा करने के मार्ग पर चलते हैं तो सब कुछ छोड़ देना है। यू हैव टू गिव अप ऑल द क्रिटिसिज्म, ऑल द नोशंस, वट एवर दे आर बीइंग डिलीवर्ड बिफोर यू, अगेंस्ट यू। सब कुछ त्याग दीजिए, किसी की चिंता और परवाह नहीं। लेट देम बार्ग, जो जिसको जो कहना है कहे। ये संदेश भी है कि भक्ति के मार्ग पर ऐसे ही है, कभी भी कहते हैं लिए लुकाटा हाथ, जिसको अपना घर जलाने की क्षमता है वो मेरे साथ चले। ये भक्ति का मार्ग सरल सहज इतना नहीं है, जिसको जो कहना है करे, जो कहना है सुनना है करे। लेकिन मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में चल चुकी हूं, तब मुझे कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो क्या करें, छाणी दई कुल की कान, कहा करी है कोई, और संतन डिग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज खोई। सांसारिक दृष्टि में लोक लाज खो दी, लेकिन असली सज्जनों की संगति, सज्जन की संगति ही सब कुछ है। ठीक, संगति सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसके साथ उठते बैठते हैं वह सब कुछ वही आपको बनाता है। और संतों के साथ, संत हृदय नवनीत समाना, तो मैं संतों के साथ बैठती हूँ। रैदास को उन्होंने गुरु माना, और सब सांसारिक दृष्टि से सब लोक लाज खो गई, कोई असर नहीं। मैं कहते हैं ना कि कहा करी है को, जिसको जो कहना हो कहे। और आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, कहना है कि आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने यह प्रेम रूपी लता को आगे बढ़ाया है। आंसुओं ने जल सींच सींच, सामान्य जल से नहीं सींचा है, अश्रु रूपी जल से सींचा है। और प्रेम रूपी लता, प्रेम रूपी लता, लता जो लगातार एक बार जिसका वपन हो गया तो बढ़ती ही चली जाती है। और उसको सींचा कैसे गया, आंसुओं के जल से, सामान्य जल से नहीं। भगवान की भक्ति में जब आदमी डूबे, भगवान की भक्ति में जब आदमी अपने आप को समर्पित करे, तो यह भाव उसके अंदर होना चाहिए। यह भाव क्या होना चाहिए कि वह डूब जाए, सब कुछ भूल जाए, और उसके लिए आंसू यानी समर्पण परमात्मा के आगे। और अब तब बेल फैल गई, आनंद फल हुई। यह बेल, यह लता फैल रही है, जब फैल रही है तो इस पेड़ से क्या होगा, आनंद रूपी फल होगा। आनंद अर्थात मस्त रहना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आनंद सुख और दुख से संपृक्त एक तटस्थ अनुभूति है। सुख में भी आनंद होता है, दुख में भी आनंद होता है। तो आनंद सब कुछ अलग है, अब आनंद ही आनंद होगा। और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दूध की मथनी है और प्रेम से उसको विलोया, मिलाया, हिलाया। और दधिमत घृत काढ़ ली, दही को मैंने काढ़ लिया, श्री कृष्ण रूपी दही को निकाल लिया, और डाढ़ी दही छोई, छाछ को छोड़ दिया, सांसारिक विषय वासना को छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई और जगत देखे रोई। मैंने जब भक्त दिखाई पड़ते मीरा कहती हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ, लेकिन संसार को देखती हूँ तो संसार भी उसी विषय वासना में, उन्हीं सब चीज़ों में लिप्त रहता है। उसका पतन निश्चित है। यदि यह देख करके मुझे बड़ा दुख और पीड़ा होती है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, और दास मीरा लाल गिरधर तारो मोहित। मीरा कहती हैं, ऐ मीरा, मैं तुम्हारी गिरधर, मैं तुम्हारी दास हूँ, मुझे तारो, मुझे पार करो, इस सांसारिक आवागमन से, इस सब चीज़ से मुक्त करो, मुझे अपने पास ले जाओ। यह अद्भुत मीरा की भक्ति है। तो आज हम लोगों ने मीरा के एक पद को देखा, समझा, और ऐसा है आपका पॉजिटिव अप्रोच हमारे पास रहेगा। यह सबके लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड के विद्यार्थी, कंपटीशन के विद्यार्थी, जीवन में भक्ति का भी आनंद लेने वाले विद्यार्थी, सबके लिए मस्ती का भाव है। इसको जरूर सुनिए, आनंद आएगा, और ज़्यादा शेयर करें सबसे। आपका धन्यवाद।